फातिमा सुल्तान अब तक महल नहीं पहुंची हैं। किसी को भी इस बात की खबर नहीं। आला, फौरन रुस्तम पाशा को खबर दो। किसी को भी मालूम होने से पहले फौरन खत्म कर दे ये मसला। फातिमा सुल्तान का क्या होगा फिर? क्या बचाएंगी आप उनको? वो खौफ से खामोश रहेगी, लेकिन मैं जानती हूं कि फातिमा सुल्तान आका को जरूर इसका हिसाब देगी, और सिर्फ ये बात हमें ही मालूम होगी। चलो फारिहा, देर ना करो, फौरन जाकर रुस्तम पाशा को खबर दो। तुमने से कोई जाए लुकमान आका के पास, मुझे आका से मिलना है, उन्हें खबर कर दे। आपका जो हुक्म मलिका। तो मेरे पास किस लिए आई थी हुरम? लुकमान ने बताया कि तुम्हें कुछ बात करनी है। मैं वो आपको कैसे बताऊं, मुझे नहीं मालूम सुलेमान, मगर आपको बताना जरूरी है। फातिमा सुल्तान आओ। मेमार सिनान आगा ने खबर भिजवा दी है मलिका। खुदा उन पर रहमत फरमाए। मरहूम शहजादे महमद की अजीम यादगार के तौर पर तामीर होने वाली मस्जिद को आका के हुक्म के मुताबिक जल्द ही पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। मेरी औलाद की मौत के बाद कितनी बहारें गुजर गई अफीफा खातून, मुझे तो अब याद भी नहीं है। मस्जिद मुकम्मल हो रही है, मतलब बरसी तक मुकम्मल हो जाएगी क्या? मेरा नहीं ख्याल मलिका, क्योंकि पहली नमाज के लिए आका का इंतजार किया जाएगा। फलाही दायरे के बारे में बताएं, उसकी तामीर कहाँ तक पहुंची? आप फिक्र न कीजिए मलिका, मैं बजाते खुद तवज्जो दे रही हूँ। आला, पहले वहां कुरान खानी करवानी होगी और फिर हम मजार पर जाएंगे। आका के लिए भी हम सब दुआएं मांगेंगे अफीफा खातून सही सलामत फतेहयाब होकर वापस आए। आमीन आमीन। वालिदा, इतनी उजलत क्यों कर रही हैं आप? अभी काफी वक्त है। मैं पहले फलाही इदारे में कुरान खानी में शिरकत करूंगी। क्या मेहरमा और जहांगीर भी जाएंगे आपके साथ? नहीं।
वालिदा, शुक्र है अल्लाह ने आपको हम सबके लिए बख्श दिया। क्या हुआ? याद नहीं क्या आपको? सर पर अचानक पत्थर बरसने लगे थे, उसके बाद याद नहीं मुझे कुछ। आप बेहोश हो गई थी वालिदा। ऐसे हादसे में खराश लगे बगैर बच जाना एक मोजिज़ा है। हादसा? हादसा है वालिदा, एक भयानक हादसा। आप जहां से गुजर रही थी वहां ऊपर बंधे हुए पत्थरों की अचानक रस्सी टूट गई। काश कि मैं आपके साथ होता। अफीफा खातून कहाँ है? फारिहा कैसी है? शिफा खाने में है। फारिहा काफी जख्मी हुई है, लेकिन हकीमों ने कहा है वो ठीक हो जाएगी। अफीफा खातून, अफीफा खातून, अफीफा खातून, हाँ मलिका। ठीक हो जाएंगी आप, फिक्रमंद ना हो। हकीम कह रहे हैं आप ठीक हो जाएंगी। आपके बेटे याह्या साहब को खबर भेज दी है, बुरसा गए हुए हैं, लेकिन आ जाएंगे। उनसे मिलेंगी आप। बस यहीं तक था मलिका। रवानगी का वक्त आ पहुंचा। अल्लाह न करे। आप हमारे लिए बेशकीमत हैं। जैसे आका आपको अपनी वालिदा के बराबर समझते हैं और एहतराम करते हैं, मेरे लिए भी ऐसा ही है। महल में जब आप आई थी वो वक्त याद है मुझे। किसी भी तरह हमारी सुलह नहीं हो रही थी। दुश्वार रास्ते से गुजरे हम, एक दूसरे को बर्दाश्त ना किया, गुस्सा किया, नफरत की। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं मलिका। मेरी क्या मजाल। और बिलाखिर एक दूसरे को समझ लिया। दरअसल हमने इस कठिन रास्ते से बहुत कुछ सीखा, और हम दोनों ने जो कुछ भी किया वो सब आका की खुशी और सुकून को हासिल करने की खातिर किया। अफीफा खातून, अगर कभी मैंने नादानिस्ती में आपकी हक तलफी की है या कभी ना चाहते हुए भी दिल दुखाया है आपका, तो खुदा के लिए मेरी वो खता माफ कर दीजिए। मैं माफी चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं मलिका, मेरी क्या मजाल। मैं आपसे राजी हूँ मलिका। मेरा रब भी राजी होगा आपसे। कतन मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। अफीफा खान, हकीम को बुलाएं। अफीफा खातून। मलिका, आपको कुछ बताना है मलिका, बताना है। क्या बताना चाहती हैं?
बीमार। कौन बीमार है? आका बीमार है। बीमार है। सूरत हाल अच्छी नहीं। आका आपकी अमानत है। है खामोशी मेरी बुनियाद तुम हो। तुम मेरे चाहने वालों और मेरे दरमियान एक पर्दा हो। इस गंभीर खामोशी के सबब बाज लोग उम्मीद रखते हैं और बाज खौफज़दा हो जाते हैं। अगर इंसान अपनी किस्मत पर खामोशी इख्तियार कर ले तो, शिकायत ना करे तो, कोई उम्मीद और खौफ उसके दिल में जगह ना पाएगा। हम अपनी बदनसीबियों, महरूमियों और बर्बादियों का नौहा ना करें तो अल्लाह भी हम पर रहम करेगा। मैं एक आईना हूं, एक आईना हूं मैं, ऐसा शख्स नहीं जो चर्ब ज़बान हो। मैं हमेशा खामोश रहता हूं, इतना खामोश कि कोई मेरे दिल का दर्द महसूस नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी आंखें वाकई देख सकें और तुम्हारी समात वाकई सुन सके तो फिर तुम मेरी सूरत हाल को समझ लोगे। मैं महताब की तरह जमीन पर गर्दिश करता हूं। मैं गर्दिश करता हूं क्योंकि मैं जमीन ज़ादा हूं। मैं जमीन का असली रंग हूं। कर्जा मुझे खाक से पैदा किया गया, मगर मेरे पास अकीदा है, इसीलिए मेरी गर्दिश महताब जैसी है। ये निहायत महसूर कुन है। ए खामोशी, मेरी बुनियाद तुम हो, मेरी सूरत तुम हो। ए दाना और बीना, मुझे बताओ, कलाम करो ताकि मैं हकीकत हाल बयान करने की दुआ कर सकूं। क्योंकि हर सहर जब दुआ मांगने का वक्त आता है, मैं खूबसूरत हो जाती हूँ, मैं मसरूर हो जाती हूँ, खुश खुर्रम। मैं अपने सजदे कभी तर्क नहीं करूंगी, खुद को आपसे दूर ना करूंगी। बादशाह जो चाहे इकराम अता करे, जो चाहे मुझे इनायत करे, उसके निस्फ हिस्से का निस्फ मेरा हिस्सा है। सच्चाई का प्याला और अब्दियत मुझे अपने मोहतरम बादशाह की जानिब से इनायत की गई है। मैं कनीज की हैसियत से इस प्याले को घूट घूट पीती हूँ। हत्ता कि चिहार से सूरज की रोशन किरणें फैल जाती हैं। वो उन्हें भी रोशनी अता करता है जो इससे महरूम है। मेरा गला खुश्क हो रहा है, मैं बात नहीं कर सकती, खामोश हूं मैं। ए दाना और बीना, तेरे कहे हुए खुशनुमा अल्फाज याद आते हैं। ए मेरी जान के बादशाह, मेरी मुसरत के अंजुम, मेरे वजूद का सबब आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रही हूँ और आप यहाँ से बहुत दूर हैं। दरमियान में पहाड़ और दरिया है। मैं मजबूर और बेबस हूँ, बेख्तियार हूँ।
मेरे पास शहजादे सलीम को भेजो। वालिदा, आप मुझसे मिलना चाहती हैं? आओ मेरे पिसर, करीब आओ। अल्लाह आपको सलामत रखे वालिदा। वो हादसा मेरे लिए निहायत रंज का बाइस है। आप जाकर सो जाएं, जरा आराम कर लें। ये वक्त सोने का नहीं है मेरे बेटे, बल्कि आंख झपके बगैर होशियार खड़े रहने का है। मुझसे मेरी तरजीह पूछी थी ना तुमने? पूछी थी ना? तख्त के रास्ते पर मैं किसकी हिमायत करूंगी, तुम्हारी या व्यासत की, ये सोचने के लिए कहा था ना। मैंने सोच लिया है और एक फैसला किया है। आज के बाद मेरे बेटे तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हमरा मैं रहूंगी। वालिदा,